नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। सनातनियों को चाहिए भगवा ए हिंद। संत समाज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष ने कहा है कि भगवा ए हिंद में सनातन धर्म बचेगा और गजबा ए हिंद में बाबर का शासन आएगा, इसलिए सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए। भगवा ए हिंद में गौ माता, संत समाज और हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे। मां मंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। गजबा ए हिंद वाले देश को तोड़ने में लगे हैं, हिंदुओं को सावधान रहना पड़ेगा। संत रासबिहारी जी ने कहा है कि सभी सनातन धर्म के मानने वालों को संगठित रहना होगा और हिंदुस्तान में भगवा हिंद के माध्यम से रामराज की रागेश्वर महाराज जी ने कहा है कि हमको भगवाए हिंद चाहिए। उन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि यदि गजवाए हिंद आ गया तो हमारे सनातनी हिंदुओं पर बाबर का शासन लागू हो जाएगा, शरिया का कानून लागू हो जाएगा, सभी सनातनी हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ जाएगा। जिस प्रकार इन लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले 20 वर्ष में इस्लाम का शासन हो जाएगा। इसलिए हम सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। हम लोगों को जातियों में नहीं बंटना होगा, क्योंकि कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग सभी सनातनी हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राम राज्य की स्थापना ना हो और बाबर का शासन आए। इसलिए सभी सनातनी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। यदि हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सनातन धर्मावलंबियों को इस समय जागने की परम आवश्यकता है। आलस और प्रमाद को त्याग करके और धर्म और संस्कृति के लिए डटकर खड़े होने की, डटकर लड़ने की आज परम आवश्यकता है। मुसलमान कहते हैं गजवाए हिंद, हमको चाहिए भगवाए हिंद। हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने की आज परम आवश्यकता है। भारत माता की जय। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत में कहते हैं ना, राजा प्रजा की सुनता है। और सबसे बड़ी राष्ट्र के गौरव की बात बताएं तो गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होना चाहिए। क्योंकि सन्यास जो है, सन्यासी सर्वदा सुखम। भारत का जो तिरंगा झंडा है उसमें भी भगवा के केसरिया रंग है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में बाल ब्रह्मचारी से लेके वो सन्यास ले लेते हैं और सन्यासी सर्वदा सुखम याभ्याम विना न पश्यन्ति वाली बात है। तो रामभद्राचार्य महाराज हों या धीरेन्द्र कृष्ण महाराज हों या और भी महाराज हैं, कैलासानंद गिरी जी, अवधेशानंद जी महाराज, सभी अखाड़ों के हरिगिरी जी महाराज, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी, ये सब संसार या दुनिया के सुख देने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर भगवा रहेगा तो शांति रहेगी, सुकून रहेगी, अध्यात्म जिंदा रहेगा। मठ मंदिरों क्या देवी देवताओं, पर्यावरण, गाय, सबकी पूजा होती रहेगी। क्योंकि हिंदू ही या वेदों में अक्षय वट हो या पीपल हो या तुलसी हो या कोई भी वृक्ष हो, सबकी एक महिमा बताई गई। तो पर्यावरण और पक्षी जीव जंतुओं से प्रेम करना एकमात्र सनातन धर्म सिखाता है। अंगुलीमाल जैसे शैतान विधर्मी को भी साधु बना देते हैं। मीरा ने कितनों को साधु बनाया, कितनी वैश्याओं का एक नाथ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने गुरु मंत्र दे के कल्याण किया। तो भगवाए हिंद होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। तो इसलिए 80% की कोई बात नहीं है। हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदुओं का एकमात्र देश है। रही बात जो लोग गजवाए हिंद के लिए लगे हुए हैं, हम बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बिल्कुल सहमत हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी बहुत जोरों से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगे हैं और इसको भगवाए हिंद बनाना है। अगर भारत भगवाए हिंद बनेगा तभी पूरा विश्व जो है सुरक्षित रहेगा, तभी भारतवर्ष में शांति रहेगी और पूरे विश्व में शांति रहेगी। और यदि ये भारत गजवाए हिंद बन गया तो यहाँ पर शरिया कानून लागू हो जाएगा और भारत का भी विनाश होगा और उसके साथ साथ पूरे विश्व का विनाश होगा। इसलिए मानवता की रक्षा के लिए भगवाए हिंद आवश्यक है। आज हम सभी सनातनी हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है।
और भारतवर्ष को भगवाए हिंद बनाने की आवश्यकता है, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।